इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये देखो, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, यही काम तुम्हें भी करना है। ये काम? हाँ, ये काम। क्या बुराई है इस काम में? नहीं, बुराई कुछ नहीं, लेकिन लेकिन क्या? अरे तुम्हें काम चाहिए था ना, साहब ने तुम्हें यही काम दिया है। और तुम कह रहे थे ना कि मुझे अपनी मेहनत और पसीने की कमाई खानी है, तो करो मेहनत, बहाओ पसीना। अरे तुम्हारे बजरंग बली ने तो इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया था, तुम उनके भक्त होकर ये बोरियां नहीं उठा सकते? अगर मेरी किस्मत में ये बोरियां उठाना लिखा है तो मैं उठाऊंगा। तो उतारो कुर्ता, लग जाओ काम पे। मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख देता हूँ। और हाँ, एक दिन मतलब 8 घंटे पूरे दिन लोडिंग अनलोडिंग करना है, और शाम को मिलेंगे 50 रुपए, वो भी कैश। बोलो मंजूर है? 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए। अरे भाई, कहीं बाहर काम करने जाओगे तो दिन भर के मिलेंगे 40 रुपए। इस सोच विचार में डूब गए तुम? जल्दी सोच के बताओ, वरना ये भी काम हाथ से जाता रहेगा। नहीं, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो उतारो ये कुर्ता और लग जाओ काम पर। नहीं, वो अभी तो दिन भी निकल गया है, तो मैं कल सुबह से आ जाऊं? कल सुबह से काम करो, ठीक है? कल सुबह आ जाना, ठीक 9 बजे। मैं कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। हाँ। नमस्ते। नमस्कार। पता नहीं, काम चाहिए। प्रभा जी, प्रभा जी। हिम्मत जी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा जल्दी से बताइए, आपको नौकरी मिली? जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनाइए ना। प्रभा जी, आपकी दुआ और बजरंगबली के प्रताप से मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन क्या? लेकिन प्रभा जी, आज सुबह मैं सोच के तो निकला था कि कुछ भी हो जाए मैं नौकरी ढूंढ के ही मानूंगा, लेकिन प्रभा जी, आज मुझे पता चला कि नौकरी की तलाश में कितने लोग भटक रहे हैं। हिम्मत जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानती हूँ कि हर इंसान अपना भाग्य लेकर आया है, और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे जरूर मिलता है। हाँ, सही कह रही हैं आप। मुझे भी अपने हिस्से का काम मिला है। क्या काम मिला है आपको? मुझे बताइए ना। बहुत मिन्नतें और हाथ जोड़ने के बाद एक फैक्ट्री में काम मिला है, बोझा उठाने का। वो बोरियां उठा के टेम्पो में लादना है। क्या? सारा दिन मेहनत करने के बाद आप अपने लिए ये काम ढूंढ कर लेकर आए हैं? प्रभा जी, फिर क्या करता मैं? कई जगह तो फैक्ट्री के बाहर से ही भगा दिया। बस इतना सुना कि मैं काम मांगने आया हूं बस, और भगा दिया मुझे। हिम्मत जी, मैं जानती हूँ नौकरी आसानी से नहीं मिलती। हाँ प्रभा जी, मेरे जैसे इंसान के लिए तो और भी मुश्किल है। पहले अगर मुझे ये पता होता कि नौकरी करनी पड़ेगी तो पढ़ाई पे ध्यान देता, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है प्रभा जी। मुझे ये मजदूरी ही करनी पड़ेगी। क्या आप ये बोझा उठाएंगे?
हाँ प्रभा जी, अनपढ़ के बोझ से तो ये बोझ उठाना आसान है। मैं मानती हूँ हिम्मत जी, लेकिन आप ये काम कर पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएगा प्रभा जी, ये काम मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा? अगर ये काम मुझे मेरी किस्मत से मिला है तो मुझे ये काम करना ही होगा और मैं करूंगा। क्या आपने इस काम के लिए उस फैक्ट्री में हामी भर दी? कल सुबह मुझे 9 बजे काम पे जाना है। पूरे 8 घंटे के मिलेंगे 50 रुपए। सिर्फ 50 रुपए? हाँ प्रभा जी, मेहनत और पसीने के 50 रुपए मेरे लिए 50,000 से ज्यादा है। और कुंती जी के लिए तो मुझे ये बोझ उठाना ही होगा। कुंती के लिए अपने आप को इतनी तकलीफ दोगे? तकलीफ? प्रभा जी, इसमें तकलीफ की कौन सी बात? और कुंती जी ने तो अपनी जिंदगी में इससे बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, तो क्या मैं उनके लिए इतनी छोटी सी तकलीफ नहीं उठा सकता? कुंती की तकलीफ तो उसकी बदकिस्मती है हिम्मत जी। और ये मेरी किस्मत। प्रभा जी, हम अपनी किस्मत से लड़ तो सकते हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकते। फिर भी अच्छा ही हुआ, आज हर काम करने का जो विश्वास, जो सामर्थ्य मेरे अंदर पैदा हुआ है, तो सिर्फ कुंती जी की वजह से। वरना मैं क्या इस लायक था कि मैं कोई काम कर पाता? अरे 1 रुपए की औकात नहीं थी मेरी, 1 रुपए नहीं कमा सकता था मैं। आज पूरे 50 रुपए कमाऊंगा। 50 रुपए मिलेंगे मुझे। आप क्या समझते हैं कि इन 50 रुपए में आप अपनी घर गृहस्थी चला पाएंगे? प्रभा जी, अपमान की चिकनी चुपड़ी रोटी से बेहतर है कि मेहनत और पसीने की आधी रोटी खाई जाए। अगर आपकी ये सोच है तो मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ऐसी सद्बुद्धि सबको दे। हिम्मत जी, ये सोच, ये विचार एक दिन आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। प्रभा जी, मैं बड़ा आदमी बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने आप को कुंती जी के लायक बनाना चाहता हूं। उन्हें वो सुख, वो इज्जत देना चाहता हूं जिसकी वो हकदार है। हिम्मत जी, उसका हक तो हर किसी ने छीना। वो बेचारी तो अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी, उससे वो हक भी छीन लिया गया। इसीलिए तो मैं उनका साथ देकर उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। मैं हमेशा उनके साथ हूं। लेकिन प्रभा जी, पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है। उसके दिल में क्या है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जान गई हूं कि उसे आपसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं मिल सकता। जो इंसान उसके लिए बोझा ढोने को तैयार हो गया हो, उसकी मदद के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ प्रभा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि कुंती जी में और मुझ में कोई फर्क नहीं। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत दुख, दर्द और अपमान सहे, और मैंने भी। प्रभा जी, बचपन में ही माँ बाप मर गए, और भैया भाभी के होते हुए भी मैंने अनाथ और लावारिशों की जिंदगी गुजारी। प्रभा जी, जिसने अपने जीवन में खुद दुख दर्द सहे, वही दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। इसलिए तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कुंती शादी के लिए हाँ कर दे। वो अगर शादी के लिए इनकार भी करते तो मैं हमेशा उनकी मदद और उनका साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। हो सकता है प्रभा जी, उनके दिमाग में चलता हो कि मैं कुछ काम धाम तो करता नहीं, कभी यहां पड़ा रहता हूं, कभी वहां पड़ा रहता हूं।
इसीलिए मैं सबसे पहले ये खबर सरला दीदी और कुंती जी को बताना चाहता हूं कि मुझे नौकरी मिल गई। क्या इस वक्त आप आश्रम जाना चाहेंगे? क्यों? इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं रहेगा? रात हो गई है, आश्रम का गेट बंद हो चुका होगा। तो ठीक है, मैं सुबह काम पे जाने से पहले उनसे मिलके जाऊंगा। सरला दीदी को ये जानकर खुशी होगी कि उनका हिम्मत अब काम करने लगा है। प्रभा जी, उन्हें ये सुनकर बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं बोझा उठाता हूं? नहीं हिम्मत जी, काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा होता है इंसान, काम नहीं। आप इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहना, देखना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करके बहुत बल मिला। तुम्हारी ये अभागन बहन अपने भाई की भलाई की कामना करती है। ईश्वर तुम्हें जिंदगी की हर खुशियां दे। प्रभा जी, आपसे मुझे वो प्यार, वो सम्मान मिला है जो मुझे अपने सगे रिश्तों से नहीं मिला। सच। अच्छा प्रभा जी, मैं चलता हूं। सुबह काम पे जाने से पहले सरला दीदी से मिलते हुए जाऊंगा। नमस्ते। तुम चुप क्या हो? बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं सरला दीदी? तुमने कहा था ना कुछ दिनों बाद जवाब दूंगी। मैं अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन क्यों? अभी और कितने दिन तक सोचना चाहती हो? दीदी, जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आ जाती, मेरा दिल शादी के फैसले के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। कहीं तुम्हारे इस दिल के चक्कर में बहुत देर ना हो जाए। सरला दीदी, अरे हिम्मत, तुम? नमस्ते सरला दीदी। नमस्ते। नमस्ते कुंती जी। क्या बात है हिम्मत, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ दीदी, लगता है जैसे मेरे जीवन में खुशियों के दिन आने वाले हैं। दीदी, मैं अपने अंदर एक नया जोश और नया विश्वास अनुभव कर रहा हूं। ये अचानक विश्वास, जोश, इसकी वजह? दीदी, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ सरला दीदी, और ये नौकरी मिलते ही मैंने सोचा कि ये खबर सबसे पहले आपको दूं।